2024 के बोर्ड एग्जाम में 10 अंक वाला रोल नंबर ऐसे भरना है कि एडमिट कार्ड के थ्रू। और पेपर में कौन सी कलम यानी कि कौन सी पेन का प्रयोग करें, कौन सी पेन का यूज करना है, देख रहे हैं आज की इस वीडियो में लिख करके भी बताएंगे। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक डीके सर क्लासेस। क्लास 10th एंड क्लास 12 के बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज की इस वीडियो में बताएंगे एडमिट कार्ड के थ्रू कि आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी का फर्स्ट पेज कैसे भरना है। बहुत सारे बच्चे को भरने में दिक्कत होता है एडमिट कार्ड के थ्रू। आज की इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, देख लीजिए। आज की इस वीडियो में बताएंगे कि 10 नंबर वाला जो रोल नंबर इस बार आएगा 2024 के बोर्ड एग्जाम में 10 अंक वाला रोल नंबर ऐसे भरना है, किस तरीके से आज की इस वीडियो में एडमिट कार्ड के थ्रू और आपको पेपर के साथ सभी चीजें इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। 10 अंक वाला जो रोल नंबर है ऐसे भरना है, जिस तरीके से बताने जा रहा हूं। अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक करते हैं वरना गलती हो सकती है तो सीधे फेल कर देगा एग्जामिनर। क्यों फेल करेगा, आज की इस वीडियो में हम चीजें क्लियर कर देंगे आपको पूरा जानकारी के साथ। और देख लीजिए, पेपर में कौन सी कलम यानी कि कौन सी पेन का प्रयोग करें, कौन सी पेन का यूज करना है, देख रहे हैं आज की इस वीडियो में लिख करके भी बताएंगे, प्रैक्टिकली दिखा करके समझा देंगे 2024 के बोर्ड एग्जाम में किस पेन का यूज करना है। देख लीजिए, बहुत सारे बच्चे को डाउट रहता है कि किस पेन से प्रयोग करना है। सबसे पहले ऑप्शन भी दे दिया हूं कि किसका यूज करना है। सबसे पहले है नीला पेन। क्या नीला पेन यूज कर सकते हैं? हाँ, गाइडलाइन पॉलिसी के अनुसार आप नीला पेन यूज करेंगे, क्योंकि आपको बताएंगे कहां पे लिखा होता है कि नीला पेन यूज करना है। नीला पेन को यूज करना है, ठीक है बाबू। और देखिए, काला पेन यूज करना है या नहीं, इसको भी प्रयोग करना है। अब यहां पे देखिए, हरा पेन। क्या आप बोर्ड एग्जाम में हरा पेन यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैं काट दिया। लाल पेन यूज कर सकते हैं? नहीं। ओनली 2 पेन अलाउड है। कितने पेन? 2 पेन। एक नीला पेन को ले जा सकते हैं और एक काला पेन। 2 पेन से ही बस बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे लिखना है बाबू, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जब आप 2024 के बोर्ड एग्जाम 22 फरवरी को यानी कि 2024 का हिंदी का पेपर देने जाएंगे तो ऐसे भरना है कवर पेज, यानी जो पेज होता है कॉपी का, ऐसे भरना है। और आज की इस वीडियो में आपको एडमिट कार्ड जो होता है उसी के थ्रू, आपका भी एडमिट कार्ड बहुत जल्दी ही मिलने वाला है इसी के थ्रू। और आपको ये कॉपी का जो देख रहे हैं पेपर है, इसका क्वेश्चन भी सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर डालना सिखा देते हैं। तो वीडियो को लाइक कर देना बाबू, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए इस चैनल पे, क्योंकि डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूरा गेस्ट पेपर से तैयारी कराया जा रहा है। जुड़ जाइए फटाफट से। सबसे पहले बात आती है कि बोर्ड एग्जाम में किस पेन का यूज करना है, किस पेन का। तो देख रहे हैं ना, ये ब्लैक पेन है, ये आपको हेडिंग डालने के लिए लेकर जाना है, ठीक है। ये ब्लैक पेन है, ये आपको, इसको मार्कर भी बोलते हैं, 10 वाला है, ठीक है। ये आपको यूज करना है, मैं बताऊंगा कैसे लिखना है। ये देखिए, डॉट पेन है, ये डॉट पेन बोलते हैं इसको, डॉट पेन है, इसका यूज करना है। ये दोनों ब्लू पेन है। तो किससे आपको लिखना चाहिए, ताकि पेपर में आपको जो कॉपी मिलती है उसका कवर पेज और जो ये होता है पेज, इसके उधर का जो लाइनिंग हो वो दिखाई ना दे। तो आज की इस वीडियो को देखिए। और आपको ये भी बता देता हूं कि जो ये तो अ कॉपी है ना, ये देखिए ब कॉपी, लेकिन ये हाई स्कूल वालों बच्चों का है। लेकिन इंटरमीडिएट वालों का यहाँ पे इंटरमीडिएट लिखा रहेगा, सेम ऐसे ही रहेगा, लेकिन 4 पन्ने की आएगी, ठीक है। तो ये बी कॉपी है, यानी बी कॉपी भी जिस बच्चे का प्रयोग करना होगा वो कैसे भरते हैं ये भी चीजें समझेंगे। सबसे पहले नंबर आते हैं यहाँ पे, पहले नंबर ब्लू पेन और आपको ब्लैक पेन का यूज करना है। सबसे पहले कवर पेज जो ये भरना है बाबू, देखिए ध्यान से, देखिए सबसे पहले आपको ब्लू पेन से ये कवर पेज भरना है, ठीक है। एक एक चीज को आपको एडमिट कार्ड के थ्रू ही भरना है। जितने भी चीजें हैं, सबसे पहले क्या पूछा गया ध्यान दीजिएगा। पहले नंबर में पूछा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में लिखना है। जो आपको एडमिट कार्ड मिलेगा इस तरीके से, एडमिट कार्ड पे रोल नंबर लिखा होगा। तो आपको मैं सपोज करके यहाँ बता रहा हूँ कि सपोज कीजिए कि आपका रोल नंबर यहाँ पे देखिए 2, यहाँ पे 3, इसके बाद 4, इसके बाद 5, कितना हुआ, 2 2 4 2 6 2 8, यहाँ पे लिख लेंगे 4, ठीक है। सपोज कीजिए कि आपका यही रोल नंबर है। तो आपको रोल नंबर जो है ना एक ही बार स्पष्ट भरना है, ओवर राइटिंग नहीं करना है, ठीक है ना। ओवर राइटिंग का मतलब काट के इसको दोबारा बनाना, ये ओवर राइटिंग कहलाता है। अगर करते हैं तो कॉपी चेक नहीं की जाएगी। और बहुत सारी बच्चे ये गलतियां करते हैं, तो एक ही बार में साफ अंकों में रोल नंबर लिख देना है, जिससे 2 2 3 3 4 4 5 5
4 4, ऐसे मैंने एग्जाम्पल में बता दिया। ठीक, अब इसी चीज को 2 नंबर में बोला है कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक यहाँ पे शब्दों में लिखिए, शब्दों में भी लिखना है इसको। तो इसको कैसे लिखेंगे, बहुत सारे बच्चे इसको दहलाकर लिखते हैं, दहला के मत लिखिएगा, इसको एक एक शब्दों में लिख दीजिए। जैसे 2 2 है ना, तो इस तरीके से लिख दीजिए बाबू। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या लिखेंगे, 2 2, इस तरीके से। 2 बार है 2, तो 2 बार ऐसे 2 लिखिएगा। ठीक, 3 है तो 3 इस तरीके से लिख लीजिएगा, 3, एक और 3 है तो इस तरीके से फिर 3 लिखिएगा। फिर इसके बाद क्या है, 4 है, इस तरीके से फिर 4 लिखिएगा। एक और 4 है तो फिर क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। इसके बाद क्या है, 5 लिखा है, 5, तो इस तरीके से 5, एक और 5 है, यहाँ पे फिर लिखिएगा 5। इसके बाद फिर क्या है, 4 4 है तो 4, फिर इसके बाद 4, इस तरीके से लिख लेंगे ना। 2 2 4 2 6 2 8 10, 10 अंकों का रोल नंबर आएगा। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद यहाँ पे देखिए 3 नंबर में विषय एवं प्रश्न पत्र, विषय एवं प्रश्न पत्र पूछा है ना। तो मान लीजिए कि आपकी जो पेपर है उस दिन कौन सा विषय है, तो आपका विषय मान लीजिए कि हिंदी का है, सामान्य हिंदी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, विषय में सामान्य हिंदी लिखेंगे, सामान्य। ठीक है ना, देखिए ध्यान से, एक एक चीज मैं समझा देता हूं। सामान्य हिंदी हो गया क्लियर। इसके बाद प्रश्न पत्र, तो केवल प्रश्न पत्र भरना है, केवल क्योंकि हिंदी है तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, केवल, यहाँ पे केवल भी लिख सकते हैं, केवल। देखिए आप गलती मत कीजिएगा, साफ साफ भरिएगा। ये देखिए मैंने काट दिया ना, लेकिन आपको नहीं काटना है, इसलिए मैं समझानिया बता रहा हूं, केवल लिखना है बस। प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, ये क्या होता है, ये चीजें पेपर में लिखा रहेगा। 302 ZN, ये ब्रैकेट में लिखा रहेगा ऐसे, 302 ZN, इसी को भर देना है, 302 ZN, इसको ब्रैकेट में कर लेना, इस तरीके से भरना आ जाएगा ना। इसके बाद यहाँ पे परीक्षा लिखा है ना, परीक्षा का दिन, सपोज कीजिए कि आपका परीक्षा का दिन कौन सा है, समझिए कि बृहस्पतिवार है। ठीक है, मान लीजिए क्या है, बृहस्पतिवार, तो ऐसे लिखिएगा, बृहस्पतिवार। ठीक है, इस तरीके से लिख लीजिएगा। इसके आगे क्या लिखा है, देखिए परीक्षा तिथि एवं पाली, यानी कि परीक्षा तिथि मान लीजिए कि किस तारीख को है, तो 22 तारीख लिख लीजिए ऐसे, 22/2 दूसरा महीना में फरवरी में। इसके बाद 2024, इस तरीके से बस 24 लिख दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद एवं लिखा है तो आप भी एवं लिख लीजिए इस तरीके से। इसके बाद क्या है बाबू, पाली लिखा है, पाली माने 12 वालों को द्वितीय पाली होता है, 10 वालों को प्रथम पाली, तो 10 वाले लिखेंगे तो प्रथम लिखेंगे, और अगर 12 वाले लिखेंगे तो इसको द्वितीय लिखेंगे, द्वितीय। ठीक है ना, इस तरीके से ये क्लियर हो गया। इसके बाद केंद्र का नाम, केंद्र का नाम जैसे कि एडमिट कार्ड पे जैसे बाबू देखिए यहाँ पे लिखा रहेगा, परीक्षा का नाम, परीक्षार्थी का नाम, परीक्षा केंद्र का नाम, जैसे यहाँ पे लिखा है ना 12/015 LDGIC खानपुर डुमरिया लिखा है ना, इसी तरीके से आपको भी छाप देना, जैसे मैं लिख के दिखा देता हूँ 12/015। ठीक है, इस तरीके से LDGIC, ठीक है, खानपुर, खानपुर डुमरिया, डुमरिया। ठीक है, डुमरिया बलिया, इस तरीके से साफ साफ भरना है, कोई भी त्रुटि नहीं करना है। इसमें से एडमिट कार्ड के थ्रू भर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे चलेंगे परीक्षा कक्ष संख्या, किस रूम में आप पेपर दे रहे हैं, मान लीजिए कि आप 5 नंबर में रूम में है तो इस तरीके से 5 भर देंगे, या जिस भी रूम में है तो आपको मालूम चल जाएगा किस रूम में, रूम संख्या भर देंगे। अब यहाँ पे कक्ष निरीक्षक का पूरा नाम, हस्ताक्षर आपको यहाँ पे टच नहीं करना है, जो गार्डिंग लेकर के एग्जाम दिलाएगा वो यहाँ पे पहले चेक करेगा, तब यहाँ पे वो अपना साइन करेगा, डेट भी वही डालेगा। अगर आप चाहते हैं तो ये डेट डाल सकते हैं, जिससे 22 तारीख को पेपर दे रहे हैं तो 22/2, इसके बाद क्या है 2024, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको ओवर राइटिंग कहीं नहीं करना है, जैसे मैंने यहाँ किया, इसलिए ताकि छोटा सा गलती हो तो आपको सीख मिले
किसी दूसरे की गलतियों से सीख जाएं तो आपको वहां पे बहुत हेल्प मिलता है। ये चीजें इस तरीके से भरना है, समझ में आ गया। अब चलते हैं आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी कैसे लिखना है। अब देखिए आपको स्केल की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे ही ये कॉपी का पेज भरेंगे फटाफट से स्केल निकालिएगा और खींचना होगा आपको मार्जिंग लाइन स्केल के माध्यम से। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं गलती की, दोनों साइड में स्केल से खींच देते हैं, इधर भी इधर भी। ये गलती करेंगे तो जो है एग्जामिनर का इंप्रेशन इस पे बढ़ेगा, तो गलती से आपका नंबर जरूर काटेगा। देखिए स्केल से ज्यादा भी लाइन नहीं खींचना, स्केल का पूरा साइज लेकर के इस साइड से इस तरीके से आपको क्या कर देना है, कॉपी पे लाइन खींच देना है। मार्जिंग लाइन बोलते हैं इसको। मार्जिंग लाइन पूरा अच्छे से खींच लीजिएगा, ठीक है ना। ब्लैक पेन से मार्जिंग लाइन खींचिएगा। अगर कॉपी में अगर खींचा हुआ नहीं आता है तो इस तरीके से मार्जिंग लाइन पूरे कॉपी में खींच लेना। जैसे जैसे सारी कॉपियों है ऐसे ऐसे पूरे कॉपियों में पेज पे फटाफट से पूरे कॉपी में खींच लीजिएगा। मात्र 2 या 3 मिनट के अंदर खींच लीजिएगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। अब चलिए मैं बताता हूं कैसे लिखना है, किस पेन से लिखना है, यूज करना है बोर्ड एग्जाम में। 2 पेन के यूज करना है, एक ब्लैक पेन एक ब्लू पेन, ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहले हिंदी का, इसके बाद ही बता देता हूं कि इंग्लिश का भी या किसी भी सब्जेक्ट का कॉपी कैसे लिख कर आएंगे। तो चलिए पहले हिंदी बताते हैं, फिर इसके बाद इंग्लिश बता देता हूं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे पेपर आएगा आपको। तो पेपर में देखिए 2024 का पेपर आएगा, ऐसे ही सामान्य हिंदी का रहेगा। तो ये देखिए सबसे पहले पेपर में जो समय दिया है 3 घंटे 15 मिनट पढ़ लेना। पूर्णांक 100 नंबर का रहेगा। निर्देश भी 15 मिनट पढ़ने के लिए दिया है। 2 खंड में पेपर आएगा। सभी प्रश्न करने के लिए बोला है। खंड क वाले क्वेश्चन करेंगे इसके बाद यहां से खंड ख वाले करेंगे। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि खंड क वाले प्रश्न जितने भी हैं उस प्रश्न में से कुछ प्रश्न नहीं आता है बाय द वे, तो खंड ख में ले जाकर करते हैं। ऐसे करने से क्वेश्चन का नंबर नहीं मिलेगा। तो खंड क वाले को खंड क में करना है, खंड ख वाले को ख में। कैसे करना है अभी चीजें समझिए। पहले क्या करना है, कॉपी में खंड क ऐसे लिख देना है। सबसे ऊपर क्या लिखना है बाबू, खंड क लिखेंगे। यहाँ पे एक एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ पे लिखेंगे खंड क इस तरीके से। क्या लिखना है, खंड, यहां पे लिख दीजिएगा क, क्योंकि खंड क का प्रश्न अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। यहां पे इसको अंडरलाइन इस तरीके से कर देना है ताकि कॉपी जो है अच्छी दिखे। समझ में आ रहा है ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए प्रश्न जो स्टार्ट हो रहा है पहला नंबर, पहला में क ख ग घ अंग 5 बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे पहला में। तो इसको कैसे करना है, बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, बहुविकल्पी करने नहीं आता है कॉपी में। कैसे करना है, एक एक चीज पे ध्यान देना है मेरे प्यारे स्टूडेंट। पहले खंड क लिख लेंगे इस तरीके से। अब यहां से प्रश्नोत्तर संख्या स्टार्ट करेंगे। लिखेंगे यहां पे, ध्यान दीजिएगा, प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर, इसके बाद संख्या लिखना है आपको, ठीक है ना। प्रश्नोत्तर संख्या, ठीक है। इस तरीके से हो गया। अब यहां पे आपको 1 नंबर वाला प्रश्न करना है तो 1 ऐसे लिख दीजिएगा। इसके बाद इसको भी थोड़ा टाइम मिले तो अंडरलाइन कर देना। सभी बच्चों से आपकी काफी सुंदर दिखेगी। जितने भी क्लासरूम में बच्चे बैठे होंगे एकदम सबसे बेस्ट आपकी कॉपी दिखेगी, ठीक है ना। अब देखिए प्रश्नोत्तर संख्या पहला हो गया। अब क नंबर, ख नंबर, ग नंबर, घ नंबर, अंग, यानी 5 विकल्प है ना। तो यहाँ पहला जब डाल लिए हैं तो अब यहां से आपको क्या करना है, क नंबर यहां लिख देना है। क्या लिखना है, क नंबर। क लिख लीजिएगा ऐसे, क हो गया ना। इसको इस तरीके से कर लीजिए, ख नंबर। अभी हम बता रहे हैं। इसके बाद क्या है, ग नंबर। इसके बाद क्या है, घ नंबर। इसके बाद क्या है, अंग नंबर। यानी 5 बहुविकल्पी को किस तरीके से किस फॉर्मेट में करना है अभी समझिए। पहला प्रश्न इसमें क्या लिखा है, क नंबर, कि अष्टयाम कृति के लेखक कौन है। अष्टयाम कृति के लेखक कौन है, गोकुलनाथ, विठलनाथ, नाभादास, प्रियादास। तो इसमें नाभादास हो जाएंगे अष्टयाम कृति के लेखक। तो तीसरा विकल्प सत्य है ना। तो इसको कैसे लिखना है, तीसरा नंबर डाल देना है, ये ऑप्शन उतार देना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ब्लैक पेन से 3 डालेंगे इस तरीके से। किस तरीके से, इस तरीके से। और तब से ब्लू पेन का यूज करना है और वो ऑप्शन उतार देना है, नाभादास। बस एक एक क्वेश्चन को समझाएंगे, ठीक है ना। नाभादास, इस तरीके से आराम से पूरे अच्छे से कॉपी छाप देना है,
ठीक है ना। इस तरीके से कर लेंगे। जितने भी बहुविकल्पी है, धर्मवीर भारती द्वारा लिखी उपन्यास कौन सी है? परंतु है कि सूरज का 7वां घोड़ा है, तो सूरज का 7वां ही घोड़ा है, तो दूसरा विकल्प सत्य है इसमें। तो इस तरीके से लिख लीजिएगा। अब ये लास्ट मैं बता रहा हूं ऑप्शन, इसके बाद अगला प्रश्न स्टार्ट करेंगे। क्या लिखेंगे? यहाँ पे है कि सूरज का 7वां घोड़ा लिख लेंगे बाबू। यहाँ पे सूरज का 7वां घोड़ा, सूरज का 7वां घोड़ा, इस तरीके से इन्वर्टेड में कर लीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से कर लेंगे ना। यहाँ पे चंद्र बिंदु छूट गया। अब यहाँ पे जितने भी बहुविकल्पी पांचों हैं कर लेंगे कि नहीं? इसी फॉर्मेट में कर लेंगे। समझ में आ गया ना? कॉपी लिखने का बेस्ट तरीका बता रहा हूं। और एक चीज आपको ये ध्यान रखना है, रोल नंबर कहां कहां लिखना है, ये चीजें पहले कॉपी लिखना सीख के लास्ट में बता देते हैं। ये पहला प्रश्न हो जाएगा। इसके बाद दूसरा भी, तीसरा भी, गद्यांश पद्यांश कैसे करना है वो चीजें समझा देंगे। दूसरा में भी करना है तो थोड़ा सा इसको भी बता देता हूं, हिंट कर देता हूं, एक एक प्रश्न को समझा देता हूं बस। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या अब यहां पे लिखेंगे। क्या लिखना है? प्रश्नोत्तर संख्या। ठीक है ना बाबू? एक एक प्रश्न को समझ लीजिए, टॉप करना है तो। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पे आप दूसरा कर रहे हैं। क्या लिखेंगे? दूसरा लिख लेंगे इस तरीके से। अब चाहे तो इस तरीके से भी अंडरलाइन कर सकते हैं, या जो ऊपर वाला बताया हूं उसको भी कर सकते हैं। मतलब ये वाला अंडरलाइन कर सकते हैं या ये वाला, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे दूसरा के क कर रहे हैं, मान लीजिए बाय द वे यहाँ पे क है, यहाँ पे ख है। दो प्रश्नों को बता देता हूं बस। ठीक है, इसके बाद आप भी कर लेना। इसके बाद दूसरा नंबर में प्रश्न जो पूछा गया, ध्यान दीजिएगा कि क का इनमें से किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? ये प्रश्न देखिए, तीसरा विकल्प सत्य, क्योंकि मैंने पढ़ाया इसको कितनी नावों में कितनी बार। ये तीसरा नंबर डाल के विकल्प, ये प्रश्न ब्लू से ये ऑप्शन उतार देना है, जैसे कि मैं यहाँ पे बता दूं। तीसरा विकल्प सत्य है ना। ये एक फॉर्मेट अच्छा है जो कि टॉपर बनने का आपको चांस देता है। कितनी नावों में कितनी नावों में कितनी बार, ये जो मैं फॉर्मेट बता रहा हूं बाबू, ये एकदम टॉपर का फॉर्मेट है। टॉपर ऐसे ही कॉपी को बोर्ड एग्जाम में रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे लिख लेंगे ना। आप देखिए इसमें दूसरा नंबर जो है तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष, तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष पूछा गया है। तो तीसरा की बात करेगा तो देखिए 1959 में हुआ था। विकल्प नंबर दूसरा सत्य है, तो यहाँ पे ख नंबर का लिख लेंगे। विकल्प नंबर कौन सा? दूसरा। और यहाँ पे वही चीज ब्लू पेन से उतार देंगे, लिखेंगे सन। ठीक है ना, सन क्या लिख देंगे बाबू? 1959। ठीक है, इस तरीके से जो विकल्प में दिया है सेम वही चीज उतार देना है। प्रश्न समझ में आ गया ना? इस तरीके से कॉपी लिख लेंगे, पहला प्रश्न दूसरा विकल्पिक वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देख रहे हैं ना गद्यांश, बहुत बच्चे को गलती हो जाता है गद्यांश करने में, क्योंकि दो गद्यांश दिया होता है, एक अथवा में दिया होता है और एक दिया होता है यहाँ पे मेन में। यहाँ पे अथवा में और मेन में, तो सबसे पहले दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्न को करना होता है। तो इसको कैसे करना है? जैसे एक गद्यांश ये है और एक ये है, तो दोनों में से मान लीजिए कि आपको ये आ रहा है, तो इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या लिखिए। प्रश्न जो मैं बता रहा हूं ध्यान समझते चलिए। क्या लिखेंगे? प्रश्नोत्तर संख्या। यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या। आप कॉपी को अच्छे से लिखना सीख लीजिएगा घर पे ही। ठीक है, यहाँ पे कितने नंबर करा रहे हैं? 3 नंबर। 3 नंबर का आप कौन सा प्रश्न कर रहे हैं? मान लीजिए कि अथवा में दिया है, एक अथवा में दिया है ना, एक ये दिया है, तो आप इसको सीधे 3 लिख के कर देंगे, 3 लिख के ही कर देंगे। अगर अथवा वाला करना है आपको ये वाला, तो इसको कैसे करेंगे? तो इसको अथवा लिख देंगे। यहाँ पे क्या लिख देंगे बाबू? अथवा लिख दीजिएगा, अथवा। अगर अथवा वाला नहीं करना होगा तो अथवा नहीं लिखेंगे, इसलिए मैं समझा रहा हूं। इस तरीके से करके अंडरलाइन कर देंगे तो सभी से कॉपी आपकी बेस्ट दिखेगी। एग्जामिनर एकदम फ्री में भी नंबर देगा, कहेगा कि एकदम बच्चा जो है टॉपर है। इस तरीके से कर लेंगे। अब ये मान लीजिए गद्यांश करना है आपको,
नए शब्द, नए मुहावरे एवं नई रीतियों के प्रयोग में से युक्त भाषा को व्यवहारिकता प्रदान करना ही भाषा में आधुनिकता लाना है। दूसरे शब्दों में केवल आधुनिकता युगीन विचारधाराओं के स्वरूप। तो इस तरीके से कर लेंगे ना, तो इस तरीके से अगर करना है तो पहले इसका संकेत लिखेंगे कि कौन सा गद्यांश आप कर रहे हैं। तो संकेत यहाँ पे ब्लैक पेन से इस तरीके से लिख लेंगे, संकेत। ठीक है बाबू, संकेत ऐसे लिख के इसको डॉट करके, इसके बाद ये वाला जो 2-3 शब्द इसमें दिया है नए शब्द, यहां से लास्ट में आधुनिकता आ जाएगी। नए शब्द पे लिखिएगा, नए शब्द क्या लिखेंगे, नए शब्द। और तब से इसको ब्लैक पेन से डॉट डॉट कर देना है यहाँ पे, इस तरीके से, जिस तरीके से मैं कर रहा हूं इस तरीके से करके अब इसको ब्लू पेन से फिर लिख देना है बाबू। देखिए ये वाला लास्ट वाला, आधुनिकता आ जाएगी। ठीक है ना, तो वही चीज यहां पे लिख देंगे, आधुनिकता आ जाएगी, आधुनिकता, आधुनिकता आ जाएगी, आ जाएगी, लिख लेंगे इस तरीके से। ये हो गया आपका संकेत। अब इस प्रश्न में आपको क्या बोला गया था, ध्यान दीजिएगा। इसमें प्रश्न पूछेगा पहला कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो हेडिंग डाल के संदर्भ लिख लेंगे ना। पहला नंबर में ही पूछ दिया है कि संदर्भ लिखिए, तो देखिए कैसे लिखना है, थोड़ा सा मैं चीज समझाऊंगा। यहाँ पे 1 नंबर लिख लीजिएगा इस तरीके से, हेडिंग डालिएगा संदर्भ, क्या डालेंगे, संदर्भ लिख लीजिएगा इस तरीके से, एकदम बेस्ट तरीका से छाप के आना है पेपर में। संदर्भ हो जाएगा, संदर्भ में लिखेंगे कि यह प्रस्तुत हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित, यानी कि किस हिंदी के भाग से संकलित जो है, किस पार्ट से, तो भाषा आधुनिकता वाला चैप्टर से। इसके राइटर कौन है वो चीजें मेंशन करके लिख देना होता है। तो इस तरीके से संदर्भ लिख लेंगे। जो भी प्रश्न दिया भाषा में आधुनिकता, ये 2 नंबर, 1 नंबर हो गया, 2 नंबर डाल के आगे पेज के साइड से इसको पूरा ऐसे ही जितने भी प्रश्न हैं लिख लेंगे। इसी तरीके से ये देखिए क्या है, 4 नंबर दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। ये पद्यांश है, तो सेम गद्यांश जैसे प्रश्नोत्तर संख्या 3 किए हैं, ऐसे ही प्रश्नोत्तर संख्या 4 लिखेंगे, संकेत लिखेंगे, और जो आपको पद्यांश आ रहा होगा उसको आराम से संकेत के माध्यम से प्रश्न पूछेगा प्रस्तुत, यानी कि पद्यांश का संदर्भ लिखिए। आराम से नहीं लिख लेंगे, सिंपल सा है, कुछ है नहीं, आराम से इस तरीके से लिख लेंगे। इसके बाद कवि का जीवन परिचय आराम से कैसे लिखना है ये भी थोड़ा सा मैं बता देता हूं, तो आपको दिक्कत नहीं आएगा। बहुत सारे बच्चे को मालूम नहीं होता है कि जीवन परिचय कैसे लिखते हैं। ठीक है ना, देखिए सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या डाल लेना है। क्या डालेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या, यहां पे प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या। मान लीजिए कि मैं आप 4 नंबर तो आपको गद्यांश पद्यांश बुझा ही गया होगा, 5 नंबर का बता देता हूं। 5 नंबर वाले को ऐसे करना है, बहुत बच्चे गलती कर देते हैं। 5 नंबर वाला ऐसे लिखना है, 5। अब इसमें क नंबर, 5 का क कर रहे हैं तो लेखक का, ख कर रहे हैं तो कवि का जीवन परिचय, तो 5 का क ऐसे लिख लीजिएगा। ठीक है ना, इस तरीके से। अब इसको अंडरलाइन कर देना। बेस्ट कॉपी लिखने का तरीका है, इससे कोई बेस्ट नहीं हो सकता है। ठीक है ना, आप कहीं भी पता कर लेना। इसके बाद मान लीजिए कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है, वासुदेव सरगरवाला, हजारी प्रसाद द्विवेदी। मान लीजिए कि आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन पर से लिखना है, 3 नंबर पे है ना, तो यहां पे लिख लीजिएगा 3 ऐसे। ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा था कि बहुत बच्चे को गलती हो जाता है, नहीं समझ में आता है। 3 लिख लेंगे इस तरीके से। अगर मान लो कि 2 नंबर करना है तो 2 लिखिएगा, 1 नंबर करना है तो यहाँ पे 1 लिखिएगा, लेकिन 3 नंबर कर रहे हैं तो 3। अब देखिए किनके जीवन पर से लिख रहे हैं, तो यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे बाबू, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या लिखेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी लिख लेंगे ना इसे। इससे क्या होगा, एग्जामिनर जान जाएगा कि ये बच्चा जो है इन्हीं के जीवन परिचय को यहाँ पे हमें मेंशन किया है। ठीक है, इस तरीके से इनका सबसे पहले ऊपर लिखेंगे कि इन्हीं के बारे में लिख रहे हैं। अब जीवन परिचय लिखना है, साहित्यिक परिचय, तो जीवन परिचय का हेडिंग यहाँ पे डाल लेंगे इस तरीके से।
जीवन परिचय, जीवन परिचय, आराम से एकदम इनके जीवन परिचय को छाप देना है। जो भी है आराम से लिख लीजिएगा, पूरा हो जाएगा तो साहित्यिक परिचय हेडिंग इस तरीके से डाल लीजिएगा, साहित्यिक परिचय, इस तरीके से लिख लीजिएगा साहित्यिक परिचय। आराम से एक एक हेडिंग को अच्छे से लिख लेंगे। जितने भी क्वेश्चंस दिया है खंड क के, सभी खंड क में ही लिखेंगे, ठीक है। अब खंड ख जब नया स्टार्ट करेंगे, खंड ख, तो एक नया पेज से स्टार्ट करना है। किस पेज से? नया पेज से, यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसी तरीके से पूरे जितने भी क्वेश्चंस दिए रहेंगे बाबू, आपको खंड क वाले को क में ही करना है, खंड ख वाले को ख में करना है, तब जाके हिंदी में फुल पाएंगे। अब चलिए आपको बता देते हैं थोड़ा इंग्लिश का कॉपी कैसे लिखना है। बहुत बच्चे को जानकारी नहीं होता है इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखना है। थोड़ा थोड़ा समय बता दूंगा एक एक क्वेश्चन को, बस ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आपको मार्जिंग लाइन तो खींच ही लेंगे। अब एक प्रश्न बता दिया मैंने, तो मार्जिंग लाइन खींचने के ठीक बाद आपको ये क्वेश्चन नंबर समझा देता हूँ कैसे करना है। ये इंग्लिश का पेपर रहेगा, 15 मिनट इसमें पढ़ने के लिए। इसमें 4 सेक्शन आएंगे, चारों सेक्शन ABCD के रूप में रहेगा। सभी सेक्शन करना है, कोई भी सेक्शन नहीं छोड़ना है बाबू। सेक्शन ए में जो आएगा आपको रीडिंग से आएगा। अब बहुत सारे बच्चे को गलती हो जाता है, कैसे करना है। चलिए सबसे पहले क्या करना है, सेक्शन भरना है। क्या भरना है बाबू? सेक्शन, ठीक है। यहाँ पे सबसे ऊपर पेपर स्टार्ट करने से पहले क्या लिखेंगे? सेक्शन। सेक्शन ऐसे लिख लीजिएगा। सेक्शन कौन सा कर रहे हैं? तो ए कर रहे हैं, सेक्शन ए इस तरीके से। इसको भी थोड़ा अंडरलाइन हो जाए तो बेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। सेक्शन ए हो गया, इस तरीके से कर लेंगे ना सेक्शन ए। इसके बाद यहाँ पे रीडिंग है, तो रीडिंग लिखने की जरूरत नहीं है, बस सेक्शन ए हो जाएगा। इसमें गद्यांश रहेगा कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। कर नीचे दिए गए पैसेज को ध्यान से पढ़िए, इसमें प्रश्न रहेंगे 5 थे, पांचों का आंसर देना है। तो आराम से क्वेश्चन नंबर पहला अब लिखेंगे कैसे। बहुत सारे बच्चे को गलती हो जाता है कि क्वेश्चन नंबर लिखने नहीं आता है। कैसे लिखते हैं देखिए, यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना कर रहे हैं बाबू? 1 नंबर। 1 लिख लीजिएगा इस तरीके से, कॉमा लगा के फिर लिख दीजिए ANS, आंसर इसका मतलब। इस तरीके से अंडरलाइन कर देना है आपको, ठीक है। इस तरीके से जब अंडरलाइन कर देंगे तो एकदम समझ में आ जाएगा कि बेस्ट एकदम कॉपी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आंसर, पहला का कितने नंबर करेंगे? A नंबर, B नंबर, C नंबर, D नंबर, E नंबर। जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे आप आराम से कर लेंगे कि नहीं डाल के। पहला प्रश्न रहेगा कि व्हाट शुड बी द एम ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो इसी में है, इसका आंसर खोज के बस लिख देना है। जैसे एक A नंबर कर रहे हैं बाबू, बस A नंबर ऐसे डाल लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए A नंबर डाल के इसमें आंसर पहला का डाल दीजिएगा। B नंबर करना होगा तो B नंबर डाल के आराम से आप पूरा आंसर लिख दीजिएगा। टोटल पहला नंबर में जितने भी क्वेश्चंस हैं ABCDE तक ले, मतलब कि 5 हैं, इस पांचों का आंसर आपको लिख देना है। समझ में आ गया ना? क्वेश्चन आंसर लिखने का तरीका बता रहा हूं, सॉल्व नहीं करा रहा हूं, ठीक है। सेक्शन बी में देखिए, बहुत बच्चे को आर्टिकल लिखने में दिक्कत होता है, कैसे हेडिंग डालना है, ये चीजें समझना जरूरी है। सेक्शन बी पहले यहां पे लिखेंगे, सेक्शन बी, सेक्शन क्या लिखेंगे? बी लिखेंगे। इस तरीके से अंडरलाइन कर लेना है बाबू, ठीक है। सेक्शन बी हो गया। क्वेश्चन नंबर डालेंगे, क्वेश्चन नंबर सेम फॉर्मेट में, क्वेश्चन नंबर। यहाँ पे ये देखिए मैं डॉट डाल दिए, गलती हो गया, ये डॉट नहीं डालना, जिससे पहला में डालें वही से डालना। क्वेश्चन नंबर कितना है? 2 नंबर। यहाँ पे कॉमा लगा के आंसर ANS, फिर इसको अंडरलाइन थोड़ा सा कर देना है, बस। समझ रहे हैं मेरी बात? अच्छे से लिखने का तरीका समझ लेंगे ना तो एकदम किसी से भी कम नहीं रहेंगे, छाप के आएंगे। 2 नंबर यही है कि राइट एंड कर है, इसमें ध्यान देखिए कि आर्टिकल एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स, नीचे दिए किसी टॉपिक पे आपको 150 से अधिक नहीं लिखना है, 100 से कम भी नहीं, इतने शब्दों के लिमिट में किसी एक टॉपिक पे आर्टिकल लिखना है। जैसे मान लीजिए कि आपको इंपॉर्टेंस ऑफ रिवर्स
या प्लेस ऑफ मदर इन सोसाइटी या किसी एक पे लिखना है तो मान लीजिए कि आपको कैसे हेडिंग डालना है। मान लीजिए कि आपको लिखना है इंपॉर्टेंस ऑफ रिवर इन इंडिया, इस पे बी नंबर पे है ना, तो यहाँ पे बी डाल दीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से बी डाल देना है ताकि एग्जामिनर जान जाए कि बी नंबर किए हैं आप। चलिए यहाँ पे करना है कितने नंबर, बी नंबर कर रहे हैं तो यहाँ पे चाहे तो बी नंबर लिख के, अब किसके बारे में लिख रहे हैं तो आप इंपॉर्टेंस ऑफ रिवर, तो यहाँ पे पहले टॉपिक डाल दीजिएगा ऊपर, इंपॉर्टेंस ऑफ रिवर्स इन इंडिया, इन इंडिया, इस तरीके से, और इसको अंडरलाइन कर देना। ठीक है ना बाबू, एकदम बेस्ट तरीका जो मैं बता रहा हूँ, बढ़िया से सीख लीजिए। इस तरीके से आर्टिकल का हेडिंग डाल लीजिएगा कि मैं इसी टॉपिक पे आर्टिकल लिख रहा हूँ, और तब जाके यहाँ से स्टार्ट कर देना लिखना। इसी तरीके से ये लेटर होगा तो लेटर भी लिख लेना। अब यहाँ से ग्रामर सेक्शन है, सेक्शन सी जो है ग्रामर से बहुविकल्पी आराम से लिख लेंगे, थोड़ा सा इसमें समझा के तब से बंद करते हैं। सेक्शन सी आप लिख ही लेंगे इस तरीके से, सेक्शन सी, ठीक है, अंडरलाइन करके क्वेश्चन नंबर डाल देना है यहाँ से, क्वेश्चन ओहो नंबर कितना है 4 नंबर से आंसर लिख लीजिएगा। आंसर आपको ये ध्यान रखना है कि बढ़िया से जैसे फॉर्मेट में पहले प्रश्न से लिखते आए हैं वैसे ही लिखते जाना है। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी यहाँ सब लिख रहा हूँ समझाने के लिए, लॉन्ग वीडियो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 4 नंबर में बोला है कि चूज ए करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, दिए गए प्रश्न का उत्तर विकल्प के माध्यम से देना है। ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एक्साइटेंस ऑफ गॉड, उसको क्या कहते हैं, तो ये तीसरा विकल्प सत्य है। एथेटिक, इसको कैसे लिखना है, 4 नंबर इस तरीके से लिख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा 4 नंबर इस तरीके से, ए नंबर कर रहे हैं तो ए लिख लीजिएगा, या 4 यहाँ भी डाल दिए हैं, बस ए भी डाल देंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन 4 डाल लेंगे तो अच्छा रहेगा क्योंकि आगे हम बताएंगे। देख लीजिए ए नंबर सही है, ए नंबर का कितना नंबर 3 नंबर विकल्प सत्य है, तो यहाँ पे 3 डाल लीजिएगा, जैसे हिंदी में बताया ना वैसे ही। अब ब्लू पेन से यूज करके इस ऑप्शन को उतार देना है, जैसे अथेइस्ट यहाँ पे लिख देंगे वही चीज, ठीक है ना। इस तरीके से सारे बहुविकल्पी कर लेंगे ना, जितने भी हैं बहुविकल्पी हो, नरेशन, एक्टिव वॉइस जो भी है, ये ट्रांसलेशन है, या ये दो सेक्शन डी जो है ये लिटरेचर से क्वेश्चन आंसर डाल के करना होगा। ठीक है, कुछ नहीं है, आपको कॉपी लिखने का मैं तरीका बता दिया हूँ और भरने का भी तरीका बता दिया हूँ। बहुत जल्द से जल्द आप लोग का एडमिट कार्ड भी आ जाएगा। तो जो भी बच्चे इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर देना, प्यारा सा स्टूडेंट लाइक करके शेयर कर देना अपने दोस्तों में, कैसे कॉपी लिखने का तरीका समझ लीजिए। और चैनल पर सब्सक्राइब के बेल आइकन को दबा लेना। ठीक, आपको हिंदी का, इंग्लिश का, केमिस्ट्री का सभी का मॉडल पेपर सॉल्यूशन और अनसॉल्व पेपर का यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, तो जुड़ जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।